म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो ये तो सब ने बोला होगा, लेकिन आपको पता है कि ईटीएफ भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ, कौन है बेटर आपके लिए, क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। सिंपल लैंग्वेज है, म्यूचुअल फंड मतलब आप और बाकी इन्वेस्टर मिलकर अपना जो पैसा होता है वो किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर के पास आप उसको देते, और जो फंड मैनेजर होता है वो इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अलग अलग वहाँ पे वो डाइवर्सिफिकेशन करता है। इन शॉर्ट, यू गिव योर मनी टू प्रोफेशनल्स हु इन्वेस्ट फॉर यू, और आपको मिलकर वो एनएवी नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से उससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ पर, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम से ही समझ आता है कि ये फंड एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। जैसे स्टॉक्स को हम बाय सेल करते हैं, वैसे ही आप ईटीएफ को भी बाय सेल कर सकते हैं। ईटीएफ में भी इन्वेस्टर्स का पोल होता है, बट डिफरेंस ये है कि ईटीएफ पैसे होता है, यानी ये सिर्फ इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को फॉलो करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका कंपैरिजन करते हैं हम। मैनेजमेंट टाइप में हम देखें तो म्यूचुअल फंड होता है वो एक्टिवली मैनेज किया जाता है, और जो ईटीएफ होता है वो पैसिवली मैनेज किया जाता है। अब वो कंट्रोल किसके पास होता है? म्यूचुअल फंड अगर हम देखें तो वो जो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है, फिर जो कंट्रोल किसके थ्रू होता है तो वो होता है फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में। और जो ईटीएफ का जो कंट्रोल होता है वो होता है मार्केट और इंडेक्स। जिस तरह से मार्केट बिहेव करेगा उस तरह से उसका ईटीएफ ही बिहेव करेगा। वेयर टू बाय, अगर आप एएमसीज के जो ऐप्स होते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, आप वैसे कि ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, वहाँ पे आप उसको बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को। लेकिन अगर आपको ईटीएफ बाय करना है तो आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके उसको बाय कर सकते हैं, एनएससी या फिर बीएससी पे। एक्सपेंस रेशियो देखिए तो जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है वो म्यूचुअल फंड का अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा हाई होता है, क्योंकि मैनेजर की फ़ीस होती है वहाँ पे। लेकिन हम वही ईटीएफ का देखें तो वहाँ पे बहुत ही लो आपको एक्सपेंस रेशो दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे मैनेजर वैसे कुछ कंसेप्ट ही नहीं ना वहाँ पे। लाइक आप एक्सचेंज के थ्रू वहाँ पे बाय या सेल करते। और उसके बाद देखिए तो जो लिक्विडिटी होती है वो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। रिडक्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ईटीएफ की देखें तो वहाँ पे हम बाय सेल एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट हाउस कर सकते हैं। अगर उसी के साथ उसके रिटर्न्स देखें, डिपेंड्स ऑन द मैनेजर परफॉर्मेंस होते हैं एक म्यूचुअल फंड की। लेकिन वही जो कि ईटीएफ का जो रिटर्न्स होता है वो कि मार्केट के जो इंडेक्स जिस तरह से रिटर्न्स देगी उसी तरह से उसका इंडेक्स के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड में तो फंड मैनेजर एक्टिवली डिसाइड करेगा कौन सा स्टॉक्स लेना है और कितने वेटेज देना है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ इंडेक्स को कॉपी करेगा, मतलब टॉप 50 कंपनीज में सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा। देखिए दोनों का गोल सेम है, वेल्थ क्रिएट करना, बस रास्ता अलग अलग है। म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू कंफर्टेबल राइड विद अ ड्राइवर, लेकिन ईटीएफ अगर का देखें तो वो सेल्फ ड्राइव कार की तरह हमें दिखता है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको ड्राइवर चाहिए या खुद आपको ड्राइव करना है। सो विच वन इज़ बेटर? तो अब सवाल आता है कौन बेटर है। देखो अगर आप बिगनर हो, आपको डेली मार्केट का टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड स्पेशली एसआईपी बेस्ड रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मार्केट समझते हो और ट्रेडिंग ऐप्स यूज़ करना जानते हो तो ईटीएफ लो कॉस्ट और ट्रांसपेरेंट ऑप्शन है। इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड्स, एक्टिव ट्रेडर्स इज इक्वल टू या फिर इन्वेस्टर्स इज इक्वल टू ईटीएफ। तो कमेंट में बताओ आप म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हो या फिर ईटीएफ। और ऐसे ही फाइनेंस और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।